सर ये चित्र भी बनाना है? यस बेटा, बनाना है ना। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम बैक्टीरिया जो बनाए गए थे, जो क्लासिफिकेशन किया है, उसे क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो डेनमार्क के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, 2 स्लाइड लिया, एक स्लाइड पर एक बूंद दही का या ये कहिए कि बैक्टीरिया का डाल दिया और उसको पतला जैम की तरह से फैला दिया। अब इसको क्या कहा जाने लगा, स्मीयर कहा जाने लगा। फिर 2 स्लाइड लेकर जब स्मीयर बना लिया उन्होंने, तो उसके पश्चात उन्होंने उस पर एक बूंद क्या डाल दिया, एक डाई डाला जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट, हल्के बैगनी या ब्लू कलर का दिखने वाला क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक डाल दिया। क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक डाल दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? बच्चों यहां तक क्लियर है? आगे चलें। यस सर। क्रिस्टल वायलेट, उनके साथ उन्होंने क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक डाला। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक डाल दिया। इससे क्या हुआ बच्चों, वो जितने भी बैक्टीरिया थे, क्या हुआ, जितने भी बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया कैसे दिखने लगे, वो बैक्टीरिया दिखने लगे, कैसे दिखने लगे, ब्लू कलर के दिखने लगे। वो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया थे सब के सब ब्लू कलर के दिखने लगे थे। सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, सब ब्लू या वायलेट रंग के हो गए। इसके बाद उन्होंने फिर ग्राम्स आयोडीन, आयोडीन का एक बूंद डाल दिया। इस दूसरे रंग से रखते हैं। इसके पश्चात, इसके पश्चात उन्होंने ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन यानी विलेयन को स्मीयर पर डाल दिया, स्मीयर पर डाल दिया। ग्राम आयोडीन सोल्यूशन को स्मीयर पर डाल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ मेरे बच्चों, देखो स्मीयर पे डालने से एक फिर से उसको फैला लिया, डाल के क्या किया, फैला लिया। पहले बैक्टीरिया डाला, फिर उसको फैला लिया, फिर ग्राम ग्राम वो क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर उसको फैला लिया, जिससे सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, पूरा स्मीयर ही नीला हो गया। फिर क्या डाला, फिर डाला था ग्राम आयोडीन, फिर उसको फैला लिया। अब कुछ सेकंड वेट करके या कुछ समय वेट करके उन्होंने फिर उसे 95% एल्कोहल से धुल दिया, 95% एथिल एल्कोहल से धुल दिया, स्मीयर पर डाल दिया तथा कुछ मिनट इंतजार करने के बाद कुछ मिनट इंतजार करने के बाद
इंतजार करने के बाद उन्होंने स्मीयर को 95% इथाइल ETHYL इथाइल एल्कोहल से धुल दिया। धुल का मतलब हल्का सा डाल के धीरे धीरे गिरा दिया, से धुल दिया। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके रगड़ के धुल दिया, नहीं नहीं, केवल ऐसे तिरछा कर दिया, जितना गिर गया गिर गया। इसके पश्चात उन्होंने पाया कि कुछ बैक्टीरिया नीले रंग से अभिरंजित हो गए हैं। अभिरंजित का मतलब स्टेन, अभिरंजित हो गए हैं, परंतु कुछ बैक्टीरिया रंगहीन हो गए हैं। कुछ बैक्टीरिया धुलने के बाद क्या हो गए, सब रंगहीन हो गए, कुछ बैक्टीरिया रंगहीन हो गए। ठीक। अब जो बैक्टीरिया बच्चों नीले रंग का दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो रंगहीन हो गए हैं वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो बैक्टीरिया नीले रंग से अभिरंजित हैं या नीले रंग के हो गए हैं, ग्राम पॉजिटिव। देखिएगा, अगर प्लस बना के VE लिख दिया तो ग्राम पॉजिटिव। तथा जो बैक्टीरिया कैसे हैं, रंगहीन हैं, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर, ब्लू वाला रह गया। ठीक ठीक ठीक। अब बच्चों अक्सर आपसे ना पूछेगा ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को इस बार प्रैक्टिकल में भी कराया जाएगा आपके भी स्कूलों में। क्लियर हो गया है ना? दो स्टेन्स का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। एक स्टेन ग्राम एक्सपेरिमेंट में दो स्टेन्स का इस्तेमाल हुआ है। एक तो था क्रिस्टल वायलेट, यही एक्चुअल स्टेन है। इसके बाद इस्तेमाल हुआ है क्या, ग्राम्स आयोडीन। और वॉश करने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है, 95% एल्कोहल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हो गया।
सर हो गया। अगली हेडिंग है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर। ठीक है, एक तरफ ग्राम पॉजिटिव बना लीजिए, दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बना लीजिए और ऐसे पट्टी खींच दीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की दीवार में लिपिड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लिपिड की मात्रा कोशिका भित्ति में बहुत ही कम होती है। कोशिका भित्ति में बहुत ही कम होती है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें होगा कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है। पूरा लिखिएगा, सेल वॉल में अधिक होती है। ठीक है, अब दूसरा, अब इसके बारे में जब चर्चा करेंगे कि इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान तथा हमने क्या क्या बताया था? पेप्टाइडोग्लाइकान की मात्रा ज्यादा होगी और उसमें म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान तथा म्यूकोपेप्टाइड बताए थे ना, तो इसमें ज्यादा पाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा पाए जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उसकी मात्रा कम होगी। किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर। लिख लीजिए इस बात को। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान तथा म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा अधिक होती है। की मात्रा अधिक होती है। की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब इनके में क्या होगा बच्चों? इनके में हाँ बिल्कुल, पेप्टिडोग्लाइकान तथा म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा कम होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ठीक है, हाँ एक चीज ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, वो है टिकोइक एसिड। एक चीज नहीं पाया जाता है, वो है टिकोइक एसिड। तीसरा, सर ग्राम नेगेटिव का सेकंड नहीं लिखा। लिख लीजिए। लिख लिया है? लिखो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों जल्दी जल्दी कहते रहते हैं? क्योंकि बच्चा कोर्स बहुत ही बड़ा है। ठीक है, कोर्स बहुत ही बड़ा है। यस सर। चलो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में लिख रहे थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टेकोइक टेकोइक
ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है टेकोइक एसिड, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड पाया जाता है। ठीक, लिख लिया। बेटा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स के प्रति ये कम रेसिस्टेंट होते हैं, इसीलिए आसानी से मर जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति, दवाओं की अंग्रेजी होती है ड्रग, बहुत सारे तो ड्रग्स। अब ये क्या होंगे, ये ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे, इसीलिए आसानी से नहीं मरते हैं। अत्यधिक या प्रति अधिक रेसिस्टेंट होते हैं, अधिक रेसिस्टेंट होते हैं। ये था बेटा अपना ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। आगे चलें बच्चा, आगे चलें। यस सर। सर। चलो, ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आ चुका है ये कॉन्सेप्ट? बस एक चीज याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान, म्यूकोपेप्टाइड, ये क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लिपिड क्या होती है, कम होती है, लिपिड की मात्रा कम होती है। और टिकोइक एसिड भी कम होता है, या टिकोइक एसिड तो होता ही नहीं है, टिकोइक एसिड नहीं होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, टिकोइक एसिड नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो ज्यादा क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान और म्यूकोपेप्टाइड ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे चलें। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोगों के नाम, जो पौधों में हो जाते हैं और जो किसमें होते हैं, इंसानों में या ह्यूमंस में होते हैं। ठीक, लिखिए बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोगों के नाम। कुछ रोग, इसमें लिखिए इन ह्यूमंस, इंसानों में, इन ह्यूमंस। ये इंसानों में भी तो काज करेगा, देखते हैं इंसानों में क्या कौन कौन सा रोग ये काज करते हैं। पहला है हैजा, जिसे हम लोग कॉलरा रोग कहते हैं। पहला है हैजा, कॉलेरा रोग कहते हैं, कोलेरा। ये रोग का होता है बच्चों विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से। विब्रियो कॉलेरी का स्ट्रक्चर बताया गया था ना, कामा से बैक्टीरिया बताया गया था। यस सर। विब्रियो कॉलेरी, और इसे अंडरलाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह वैज्ञानिक नाम है। ठीक है,
हो गया यहाँ तक? विब्रियो कॉलेरी। चलिए, इंसानों में होने वाले रोग। इसमें पहला रोग तो हो गया विब्रियो कॉलेरी हैजा। हैजा जिसे विब्रियो कॉलेरी से होता है। दूसरा रोग होता है बेटा न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होने वाला रोग है। कल ही हम पढ़े थे इसके बारे में, पढ़े थे ना कल हम लोग? यस सर। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होने वाला रोग है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अंडरलाइन करना ना भूलना बच्चों, अंडरलाइन करना ना भूलिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे? तीसरे रोग की चर्चा करेंगे। एक होता है डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया अक्सर गांव में इसका टीका लगाने के लिए लोग आते होंगे। डिप्थीरिया रोग होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होने वाला रोग है डिप्थीरिया। अब एक होता है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा। टीबी नाम सुना है? टीबी डिजीज, क्षय रोग जिसे बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो वो एक बैक्टीरिया से होता है बच्चों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। आगे लिखो, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होने वाला रोग है। अक्सर हो जाता है ना टाइफाइड? हाँ सर। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी 2 बार आई है बेटा, साल्मोनेला टाइफी। बेटा अंडरलाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है। क्या है ये? वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक। जी हाँ। इसके बाद कुष्ठ रोग, ये कोढ़ हो जाता है जिसको कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी अंग्रेजी में कहते हैं। लेप्रोसी अंग्रेजी में कहते हैं लेप्रोसी। कुष्ठ रोग ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। एक होता है मेनिंजाइटिस रोग।
मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस होता है निजेरिया मेनिनजाइटिस के द्वारा। मेनिनजाइटिडिस निसेरिया मेनिनजाइटिडिस के द्वारा होने वाला रोग है मेनिनजाइटिस। ठीक। एक होता है गोनोरिया। बेटा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जननांगों पर होने वाला रोग है गोनोरिया, जिसे सुजाक भी बोलते हैं। गोनोरिया RRHEA गोनोरिया, यह है निसेरिया गोनोरी के। बताया जा चुका है एक बार, ये शायद इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। निसेरिया गोनोरही। निसेरिया गोनोरही के द्वारा होने वाला रोग है। अब पौधों में होने वाले रोग, बच्चों एक बार जरा इसे दोहरा लो, कुछ छूटा तो नहीं है। हैजा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होने वाला है न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से डिप्थीरिया रोग हो जाता है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, मेनिनजाइटिस होता है निसेरिया मेनिनजाइटिडिस से, गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरही से। ठीक है, ऐसे आप लोग भी जब कई बार लिखेंगे पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको भी आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत कठिन चीज। थोड़ी रुक जाओ। हाँ हाँ रुक गए, कहाँ जाएंगे, यहीं बैठे हुए हैं, आराम से कर लो। हो गया? कृष्णा चल बेटा आगे। हो गया? यस सर। अगली हेडिंग डालिए, बैक्टीरिया द्वारा पौधों में होने वाले रोग। बैक्टीरिया द्वारा पौधों में होने वाले रोग कौन कौन से रोग भाई बैक्टीरिया द्वारा पौधों में हो जाते हैं? देखिए, एक तो होता है पैडी, चावल में अंगमारी, चावल में अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पैडी, पैडी बोलते हैं, पैडी फील्ड बोलते हैं चावल के खेतों को। ध्यान से सुनो बच्चों, चावल के खेत को क्या बोलेंगे? पैडी फील्ड। क्या बोलेंगे? चावल के खेत को अंग्रेजी? पैडी। यस, पैडी फील्ड। तो पहला रोग है ब्लाइट ऑफ ब्लाइट डिजीज, यस डिजीज ऑफ पैडी। पैडी का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं चावल में अंगमारी रोग। चावल में अंगमारी रोग, यह जैंथोमोनास ओराइजी में, जैंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया से होता है। जैंथोमोनास ओराइजी, XANTHOMONAS, जैंथोमोनास ओराइजी से होता है ये। जैंथोमोनास ओराइजी से होने वाला ये रोग है। ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरा डिजीज है सिट्रस में कैंकर डिजीज। पत्तियों पे ना हल्के हल्के फोड़े से ऐसे दिखने लगते हैं नींबू के, देखा है कभी आपने? लगता है कुछ उसमें गांठे गांठे जैसी बन गई है, फोड़े जैसा बन गया है। नहीं? हाँ सर हो जाती। हाँ, तो इसे कहते हैं कैंकर डिजीज ऑफ लेमन या सिट्रस।
कैंकर डिजीज, उस डिजीज को कहते हैं कैंकर डिजीज, कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस, कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस, जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होने वाला रोग है ये। देखो अब एक बार जैंथोमोनास मैं लिख चुका हूं, तो उसी पेज पे लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं एक्स के नीचे डॉट लगा, एक्स के बगल में डॉट लगा सकता हूं और उसे अंडरलाइन करूंगा। समझ गया? ऊपर जैंथोमोनास ओराइजी दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, जब भी उसी पेज पर सेम बॉटेनिकल नाम लिखे हो तो आप जीनस के नाम को छोटा कर सकते हैं, जीनस के नाम को छोटा कर सकते हैं, केवल पहला अक्षर लेके डॉट लगा सकते हैं। जैंथोमोनास सिट्राई, CECITRI, जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होने वाला रोग है। आइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा डिजीज है ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, उसमें काले रंग का होकर के बंद गोभी गलने लगता है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, गलने या सड़ने लगे एक ही बात है बेटा। ये जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है बॉटेनिकल नाम कैबेज का, लेकिन जब इसमें रोग जो काज करेगा उसका जीनस नेम लगा दिया जा रहा है, स्पीसीज नेम लगा दिया रहा है, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ये बैक्टीरिया है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, एक्स डॉट कैम्पेस्ट्रिस। लेकिन आप लोग बोलेंगे क्या? एक्स डॉट बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक्स डॉट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पूरा जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। क्या बोलेंगे? जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। सिट्रस में कैंकर डिजीज कौन करता है? यस, सिट्रस में कैंकर डिजीज कौन काज करता है? जैंथोमोनास सिट्राई। ठीक, पूरा बोलेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर है ना सबको? यस सर। चौथा देखिए, पोटैटो का विल्ट डिजीज, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। पोटैटो का विल्ट डिजीज, पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू। पोटैटो को हिंदी में आलू बोलते हैं। स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, स्यूडोमोनास, ये बैक्टीरिया का नाम है स्यूडो, PSEUDO, यहाँ पे P साइलेंट है। स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, SOLENECEARUM। बेटा सोलेनेसियरम एक साथ है, ये वाला SOLENECEARUM, CEARUM है। अब पांचवा देखिए, पांचवा है रॉट ऑफ व्हीट। क्या है? गेहूं में गलन रोग, रॉट ऑफ व्हीट। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई, कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। इसके साथ ही बैक्टीरिया तो समाप्त होता है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। हेडिंग डालिए साइनोबैक्टीरिया। इसको नीली हरित शैवाल भी बोलते हैं बच्चों, नीली हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। नील हरित। फिर आप पूछ सकते हैं कि सर फिर इसे शैवालों में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों इसे अलग से पढ़ा रहे हैं? बेटा पहले इसे शैवालों के अंदर ही रखा गया था, पहले इसे शैवालों के अंदर ही। कृष्णा क्या कह रही हो बेटा? बोलो। सर लक्ष्मी है। अच्छा लक्ष्मी बोलो बेटा। हाँ कुछ नहीं। अरे चलो ठीक है।
देखो नीलेश, साइनोबैक्टीरिया, पहले इन बैक्टीरिया को किसमें रखा गया था? शैवालों में ही रखा गया था, परंतु जब उसका अध्ययन किया गया इनकी कोशिकाओं का, तो ये शैवालों से अलग दिखाई दे रहे थे। अध्ययन करने में पता चला कि ये शैवाल जैसे नहीं है, इसीलिए इनको एक कोशिकीय जीवों के साथ रख दिया गया है। किसमें? मोनेरा जगत में। लिख लो इस बात को, इस बात को लिख लो। लिखो, इनकी संरचना, इन जीवों की संरचना शैवालों से अलग होने के कारण इन्हें मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों के साथ रख दिया गया है। शैवालों से पृथक होने के कारण पृथक का मतलब अलग, इन्हें शैवालों से अलग मोनेरा जगत में रख दिया गया है। ठीक है, शैवालों से अलग कहाँ रखा गया? मोनेरा जगत में रख दिया गया है। इनमें इनमें एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिसे फाइकोसाइनिन बोलते हैं, जिसे फाइकोसाइनिन बोलते हैं। वर्णक को अंग्रेजी में बेटा पिगमेंट बोलते हैं। बहुत जरूरी है, याद रखना, आगे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो बार बार पिगमेंट शब्द बोलेंगे। वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट। और थोड़ा हिंदी इसकी थोड़ा नॉर्मल हिंदी करें तो डाई मतलब रंग। वर्णक को क्या कहते हैं? रंग। पिगमेंट को क्या कहते हैं? रंग। ठीक है, वर्णक ब्रैकेट में रंग ऑब्लिक पिगमेंट। ठीक है, ये सब नाम याद रखना। वर्णक, रंग और पिगमेंट एक ही चीज है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक होता है, क्या नाम रहता है उस वर्णक का? उस वर्णक का नाम है फाइकोसाइनिन। क्या नाम है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन। अच्छा, इसमें जो भोजन सेव किया जाए, भोजन अपने लिए भविष्य के रखा जाता है, वो फाइकोस। ठीक है, जो क्या करते हैं जीव, अपने अंदर कुछ भोजन अपने लिए बचा के रखते हैं ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, पौधे विशेषतः या ऐसे पौधे जो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ खाना अपने लिए बचा के हमेशा रख लेते हैं। इनके पास फ्रिज तो होती नहीं है, हम लोग पास क्या है, फ्रिज है, तो हम लोग खाना बनाए रख लिए। ये लोग लंबे समय तक खाना चल सके इसके लिए उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल कंपाउंड्स में। जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है अपना खाना रिजर्व फूड जो है रखता है साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में। साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में। लिखो, साइनोफाइसियन स्टार्च इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। साइनोफाइसियन स्टार्च इनका रिजर्व फूड, रिजर्व का मतलब जो हमेशा भविष्य के लिए रिजर्व करके रखा है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इनका?
साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। अच्छा बच्चों, ये जो जीव हैं वो जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वो एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं, और वो थोड़ा तैरते रहते हैं। जल में पाए जाते हैं तथा तैरते रहते हैं। लिख लो, साइनोबैक्टीरिया जल में पाए जाते हैं तथा तैरते रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जल में पाए जाते हैं तथा तैरते रहते हैं। आप ऐसे ना कैसे लिख रहे हो? ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख रहे हो? तो एक एक पॉइंट बना लेना, याद हो जाएगा आसानी से। पॉइंट बना लोगे तो याद हो जाएगा। या अगर पैसेज में लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैसेज में लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। साइनोबैक्टीरिया वातावरण के मुक्त नाइट्रोजन को, अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जो पौधों को अवेलेबल रहता है। ध्यान से, ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन बेटा इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जानते हो किसे कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बता रहे हैं। देखो बच्चों, वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? 78% के आसपास। वातावरण सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। क्लियर है सबको? बचपन से पढ़ते हैं वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है। बोलो। यस सर। तो अब 78% तो है, लेकिन पौधे जो है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुली, उनके पास नाक तो है नहीं, क्योंकि खींचेंगे और अंदर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक उसको कुछ ऐसे फॉर्म में न बदल दिया जाए जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके, जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। सामान्यतः पौधे बच्चों, ये ऐसे स्टार ला के लिख लेना, ऊपर ऊपर लिख लेना कि जो नाइट्रोजन है वातावरण में, ये पौधों के लिए तो अनअवेलेबल है, होने के बावजूद भी नहीं खा सकते वो। उसको क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया पहले इसे नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये पौधों के लिए अवेलेबल हो पाएगा, पौधे ग्रहण कर पाएंगे इसको। ठीक है, इसको नाइट्राइट लिखिएगा, इसे नाइट्रेट लिखिएगा। ठीक, तो वातावरण के नाइट्रोजन को पौधों के लिए अवेलेबल बनाने का काम किसने किया है? साइनोबैक्टीरिया ने किया है। इसीलिए इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ऊपर के नाइट्रोजन को नीचे ले आके फिक्स कर दिया, वातावरण के नाइट्रोजन को धरती पर फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। और ये कौन कराता है? साइनोबैक्टीरिया कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, क्योंकि इसमें हेटेरोसिस्ट नामक ऑर्गेनेल पाया जाता है। लिख लो। लिख लिया सर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखो, ये वाला जो पोर्शन था, ये कहाँ लिखना था आपको? ऊपर लिखना था। ठीक है, ऊपर। यस सर। स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगर नीचे भी साथ में लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो इसका मतलब यह है एग्जामिनर यह समझेंगे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, ये सहायक होते हैं क्योंकि इनमें, आगे यहीं से कैरी ऑन कर रहे हैं, देखो, क्योंकि इनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट पाया जाता है।
लिख लिया। अब इनमें वर्धी जनन दो प्रकार के होते हैं। इनमें वर्धी जनन तो कई प्रकार से होते हैं, लेकिन दो प्रमुख है, एक एकाइनिट बन जाता है और एक बनता है एकाइनिट और हार्मोगोनिया, दो प्रकार से होता है, लिख लो। इनमें वर्धी जनन का मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बॉडी का एक पार्ट टूट जाए और अलग होकर के नया बॉडी बना ले तो उसे कहेंगे वर्धी जनन। इसमें वर्धी जनन एकाइनिट एनिटी तथा हार्मोगोनिया के द्वारा होता है, हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। एकाइनिट तथा हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। तो कई बार तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ साइनोबैक्टीरिया के नाम बताइए, तो नास्टाक है, नास्टाक, ठीक है, नास्टाक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, लिख लो। इसके कुछ उदाहरण लिख लो। फॉर एग्जाम्पल नास्टाक, एनाबीना, सबको बेटा अंडरलाइन करना। ऑसिलेटोरिया ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा होगा। ऑसिलेटोरिया, ठीक, 3 लिख दिया। चौथा है राइबुलेरिया, राइबुलेरिया। पांचवा है ग्लोयोकैप्सा, GLO, नहीं सॉरी, यहां मिटा दिया जाए इसे, GLOEOCAPS, ग्लोयोकैप्सा। ये सब क्या हैं? ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण हैं, साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण है। हो गया। हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा। थोड़ा ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा। ठीक है, हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में अब हम चर्चा कल करेंगे। कल ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, इसमें ज़्यादा बचा नहीं है दम। एक माइकोप्लाज्मा है, एक रिकेट्सिया है। माइकोप्लाज्मा पढ़ना है हमें, कल पढ़ेंगे हम इसका, ठीक है। यहाँ तक सबको हो चुका है क्लियर?